नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत बार अगर हमने किसी अपने को खोया है और उसके बाद हम अपने जीवन में बहुत ही दुख में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनके जो अपने हैं, आज हम मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे होंगे कि मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। इस तरीके से लोगों की सोच होती है। लेकिन ये जो सोच है दोस्तों, पूरे तरीके से हम इसको सही नहीं कह सकते। मैट फ्रेशर नाम के एक बहुत बड़े साइकिक मीडियम है, वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने समझो किसी के अपना को खोया है, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ कि एक पति पत्नी बहुत ही अच्छे से जीवन में जी रहे हैं और बाद में जो पति था किसी कारण की वजह से समझो इस दुनिया से चला गया। बाद में उसकी जो पत्नी होगी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहेगी। उसके बाद वो किसी तरीके से जॉब कर रही है, उसमें भी उसको परेशानी हो रही है, बहुत ही संघर्ष भरे उसका जीवन है। तो ऐसे समय में मैट फ्रेशर ये कहता है कि उसकी जो पति की जो आत्मा होगी उसको बुरा तो लगेगा, लेकिन वो इस तरीके से बुरा नहीं लगेगा जैसे पृथ्वी पर हमें बुरा लगता है। उसने ये कहा है कि उसके पति को ये पता होगा कि इसके लाइफ में आखिर ये संघर्ष क्यों आ रहा है। उसको ये पता होगा कि उसके जीवन में ये सारी अगर चीज़ें वो बहुत ही अच्छे से सफलता से पूरा करती है तो उसका अच्छा क्या उसको फल मिलेगा, उसका विकास किस तरीके से अच्छे से होगा। तो इस तरीके से उसने बातें कही है। इसलिए हमारे जो अपने हैं एकदम आज हम दुखी है तो वो एकदम टूट जाएंगे और वहाँ पे रोते बैठेंगे, ऐसे नहीं होता। उसने ये भी उदाहरण दिया है कि समझो हम 10वीं में परीक्षा में है, 10वीं में जो होता है या फिर जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादा पढ़ाई करते हैं बच्चे। तो ऐसे में बच्चे जो होती है उनको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है पढ़ाई को लेकर, और बाद में अगर वो अच्छे से पास हो गए तो उनका एक अच्छा एक उन्होंने अपने जीवन में कुछ मकाम हासिल कर लिया, ऐसे समझा जा सकता है। क्योंकि नौकरी में वगैरह वो सर्टिफिकेट लगते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बस ये कह रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे जो अपने हैं उनको पता होता है कि आज हमारी कोई तो ये एग्जाम चल रही है, इसका जो अच्छा फल है वो हमारी आत्मा को जरूर मिलेगा। और ये जो संघर्ष है वो हमेशा वैसे ही नहीं रहने वाला, हमेशा आत्मा को संघर्ष ही करते बैठना पड़ता है, ऐसे नहीं हो सकता है कि कल हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो और हम थोड़े से शांति से जी सके। तो इस तरीके से चीजें होती है। हमारे जो अपने हैं वो यही सोचेंगे कि इस संघर्ष में हम कितना अच्छे से आगे बढ़ते हैं, हम अपने जीवन में कितना अपने आप को अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने जीवन में और भी क्या अच्छे से कर सकता हूँ। तो इस तरीके से सोचकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसे हमें नहीं सोचना कि हमारे आज दुख तो लेकर वो लोग बहुत ही ज्यादा रोते बैठेंगे। उनका अच्छा लगेगा कि अगर हमने संघर्ष अच्छे से किया, उनको अच्छा लगेगा कि हम दुख में भी थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी बातों से खुश होकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सके हम अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ रहे। तो ऐसी चीज़ों से उनको अच्छा लग सकता है। तो अपने जीवन में आप इस तरीके से दुख को लेकर मत बैठना। आपके जो अपने हैं एक दिन उनके साथ हम बहुत ही अच्छे से मिलकर बहुत ज़्यादा जीवन जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ना। जितना हो सके छोटी छोटी बातों में आप छोटी छोटी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करना, और जो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे जीवन का जब उद्देश्य पूरा होगा तब उनके साथ हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी ज़रूर जी सकेंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।